हमारे साथ हैं हर्षा। आप हर्षा को वैसे नहीं जानेंगे, पर जैसे मैं बोलूंगी साध्वी हर्षा, आप जान जाएंगे। इसी नाम से जानी जाती हैं आप, साध्वी हर्षा जी। आपने अपना नाम सोशल मीडिया पे चेंज क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ। मैं यही एक पॉइंट है जिसको मैं आई थिंक स्टार्टिंग से ही क्लियर कर रही हूँ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी तक क्लियर हो ही नहीं रहा है। तो क्या फर्क है एक सीकर और एक साध्वी में? देखिए, मुझे लगता है बहुत फर्क है, बहुत बड़ा, बहुत मेजर फर्क है। क्योंकि सीकर तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, आप कोई भी है? कोई भी हो सकता है, क्योंकि उसमें हम धर्म को जानने के लिए उत्सुक होते हैं, राइट। लेकिन साध्वी होना खुद में एक बहुत बड़ी पदवी है। बहुत ज्यादा आपको त्याग से गुजरना पड़ता है। आपको ऑलमोस्ट सब कुछ, अपना परिवार तक त्यागना पड़ता है। और मैं फिलहाल परिवार नहीं त्याग सकती। क्या त्याग सकती हैं? मुझे लगता है परिवार के अलावा अगर मुझे ये बोले ना कि आपको जंगल में रहना होगा, आपको जमीन पे सोना होगा, आपको बस यही खाने को मिलेगा, मैं हर चीज कर सकती हूँ। लेकिन वो चीज कि साध्वी परिवार को त्यागते हैं। मैंने काफी, मेरे ऊपर तो क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। हम जानेंगे आप पे क्या गुजरा है। हम थोड़ी सी मलहम भी लगाएंगे। पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि साध्वी होने पर परिवार छोड़ना पड़ता है? आप सदगुरु को साधु या उस फॉर्म में मानेंगे एज अ मिस्टिक? देखिए, जो प्रॉपर साधु होते ना, जो अगर मैं बात करूंगी साधु की, तो मेरी नजर में साधु वो है जो किसी अखाड़े के अंडर होते हैं, जो नागा बनते हैं या सन्यासी बनते हैं, वैराग्य लेते हैं, जो महीनों सालों तपस्या करते हैं। वो एक है जहाँ पे आप सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ त्याग देते हो, आप खुद का पिंड दान करते हो। उस त्याग की मैं बात कर रही हूँ। पर ये इस रास्ते पे चलना चाहती हैं आप? नहीं, तो फिर खोज किस चीज की है? व्हाट आर यू सीकर ऑफ? मैं धर्म को जानना चाहती हूँ। मैं धर्म को, संस्कृति को, सनातन को जानना चाहती हूँ। मैं, हमारा इतिहास क्या था, आज जितने भी महान साधु सन्यासी तपस्वी हैं हमारे प्रयागराज में आए, कुंभ में आए, उन सब की शुरुआत, उन सब का जीवन का सफर कहाँ से शुरू हुआ, मैं वो जानना चाहती हूँ। तो मैं इसकी रूट्स तक जानना चाहती हूँ। पर आपको लगता है हर्षा की सिर्फ जानना काफी है? अगर किसी भी चीज को जानना हो तो उसको जीना पड़ता है। सिर्फ धर्म को जानकर क्या होगा? ये तो किताबों में, गूगल में, लाइब्रेरीज में, ग्रंथों में लिखा ही हुआ है। और सिर्फ पढ़ लेना, जान लेना, समझ लेना इनफ है। इसको जीना नहीं होगा। देखिए, जब इंसान धीरे धीरे, आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान अगर होगा तो वो जब तक जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तब तक वो उस रास्ते पे चलेगा नहीं। बिना जाने, बिना समझे कोई भी किसी रास्ते पे नहीं जा सकता। कोई किसी प्रोफेशन में भी नहीं जा सकता अगर आप उसे नहीं जानते हो, नहीं समझते हो। तो मुझे लगता है कि किसी भी रास्ते पे चलने के लिए, कहीं भी पहुंचने के लिए, पहले उसे जानना, समझना और ऐसे लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। What did they wanted out of you? क्या चाहिए था? मुझे यही तो, मुझे नहीं पर वो पता। क्या उनका ये था कि हर्षा कुंभ में नहीं रहनी पर चाहिए। क्यों? मतलब कुंभ से किसी का भी, who can decide that? आई डोंट नो। अगर आप देखिए, ये बोला जाता है, मैं इस चीज को थोड़ा सा नहीं मानती हूँ, लेकिन ये बोला जाता है कि कुंभ जो है, साधु संतों का मानना है, जो हमारे पूजनीय संत हैं उनका मानना है कि भाई जो महाकुंभ है वो सिर्फ और सिर्फ साधु संतों के लिए होता है। जितनी पब्लिक गई, 45 करोड़ लोग हो आए, वो सारे साधु तो उसके बाद आप वहां आ रहे हो ना, तो आप गेस्ट की तरह आओ, आप स्नान करो, अब जाओ। पर आपका जाने का डेट कौन डिसाइड करेगा कि आप जाओ? ये साधु, वहां पे महाकुंभ में सिर्फ साधु संतों की ही चलती है। नहीं, मैं समझ रही हूँ, बट मतलब व्हाट डिड दे एक्सपेक्टेड कि एक दिन में जाओ वापस? क्या चाह उनका रहे? ये है कि आप आए हो, आप यहाँ पे रुके, 1-2 दिन दान दक्षिणा करो और आप जाओ। अभी जो संत मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हैं, जब अभी मैंने आपसे बात की ना कि संत मतलब वैराग्य, जो वैरागी है वही अखाड़े या किसी कोई पीठाधीश्वर है ना। अगर आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मेक श्योर कि आप खुद में सही हो।